2024 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रणनीति का खुलासा आगे का एजेंडा में आज हम करने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के बाद सूत्रों के हवाले से खबर यह है कई सांसदों के टिकट कटने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। आंतरिक रिपोर्ट बीजेपी की उत्तर प्रदेश को लेकर, और यूपी में बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट यह कह रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कई सांसदों के टिकट कटेंगे। ये संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ एबीपी गंगा के संपादक, मेरे वरिष्ठ सहयोगी रोहित सावल जी इस वक्त मौजूद हैं। रोहित, बहुत स्वागत आपका ये आगे का एजेंडा शो में। सबसे पहले मैं जानना चाह रही हूं कि एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए सांसदों के टिकट की काट, यही फॉर्मूला तय किया गया है? बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल सही आपने कहा, यही फॉर्मूला है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने सांसदों की लोकप्रियता कितनी है ये जानने के लिए एक आंतरिक सर्वे करवाया, जो सूत्रों के लिहाज से हमारे पास खबर है। सूत्रों के मुताबिक कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में ये देखा गया कि कौन सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में कितना लोकप्रिय है, उसने कितना काम किया, विकास की योजनाओं में कितना सहयोग किया है, और प्रदेश में और विधायकों के साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन, ये तमाम तरह के पैमाने इस सर्वे में थे। और इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, 12 से 14 ऐसे मौजूदा सांसद हैं जिनका टिकट कटना लगभग तय है, या जिनके टिकट कट सकते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों पर ये टिकट कट सकते हैं वहां पर जिसे कहा जाए दूसरी तैयारी भी शुरू कर दी है, यानी अगला उम्मीदवार कौन हो सकता है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो अपने काम में जुट चुके हैं। मैं उस पर आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले जरा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध का इलाका, बुंदेलखंड वाला इलाका, ज्यादा बदलाव क्या सुखबुकाहट है, किस रीजन में हो सकती है, या फिर हर रीजन में बदलाव होगा? देखिए, बदलाव हर रीजन में, लेकिन पूर्वांचल में ज्यादा गुंजाइश है। मैं आपको बता दूं, जैसे जो भी सूत्रों के लिहाज से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी बलिया में प्रत्याशी को बदल सकती है। इसके अलावा जौनपुर की बात करें, हालांकि जौनपुर सीट बीजेपी के पास अभी नहीं है, लेकिन नए प्रत्याशी को यहां पर भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है। प्रयागराज का सीट, रोमाना, बहुत महत्वपूर्ण सीट, प्रयागराज की सीट, इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को बदल सकते हैं, क्योंकि ये सीट अभी भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। इसके अलावा देखिए, अगर आप बात करें देवरिया की बात करें, कलराज मिश्र सांसद है वहां पर, और उनकी उम्र के चलते यह भी तय माना जा रहा है कि वहां पर भी किसी नए चेहरे को इस बार मौका मिलेगा। देवरिया की मैं बात कर रहा था जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, बरेली सीट है, बाराबंकी ऐसी सीट है, गाजियाबाद, बिजनौर, ये तमाम वो सीटें हैं रोमाना जहां पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण सीट के बारे में मैं आपको बताऊं, कानपुर लोकसभा सीट, जहां पर सत्यदेव पचौरी जहां से सांसद है, इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बदल सकती है। और कानपुर के साथ ही जो सटी हुई सीट है कानपुर देहात की, अगर हम बात करें अकबरपुर की, उस सीट को भी बदला जा सकता है, और वहां पर भी नए प्रत्याशी को इस बार भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है। बिल्कुल, तो एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि कुछ तो उम्र की वजह से ये बदलाव किया जा सकता है, सांसदों के टिकट कट सकते हैं, और बाकी लोकप्रियता के आधार पर ये टिकट काटे जा सकते हैं सांसदों के। बड़े फेरबदल की तैयारी में उत्तर प्रदेश में बीजेपी इंटरनल सर्वे किया है, और उसके हिसाब से आंकलन ये कि साहब सांसदों के टिकट काटे जाएंगे 2024 के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।